फ्रेंड्स, भगवान विष्णु ने तो 10 अवतार लिए थे इस सृष्टि को बचाने के लिए, लेकिन हम सब केवल श्री कृष्ण और श्री राम जी की ही पूजा क्यों सबसे ज्यादा करते हैं। भगवान विष्णु जी सतयुग में जो अवतार लिए थे वो अवतार था मत्स्य, कूर्म और वाराह का। ये सभी मात्र एक कार्य के लिए अवतरित हुए थे। जैसे मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु जी ने मनु को जल प्रलय से बचाने के लिए मछली का रूप धारण किए थे, वैसे ही कूर्मा अवतार में मंडरा पर्वत का मंथन डूबने से रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने कछुआ का रूप लिए थे। और वाराह अवतार में हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए प्रकट हुए थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही ब्रह्मांड महासागर के नीचे ले गया था। माना जाता है कि वाराह और हिरण्याक्ष के बीच 1000 साल तक युद्ध हुआ। फिर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बाहर निकाले थे। भगवान विष्णु जी ने त्रेता युग में जो अवतार लिए थे वो अवतार है नरसिंह, वामन, परशुराम और श्री राम का। इस युग में भी नरसिंह और वामन का जो अवतार था वो भी मात्र एक कार्य के लिए हुआ था। राक्षस हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उसे कोई मनुष्य या जानवर और ना किसी दिन या रात और ना ही किसी अस्त्र या हथियार द्वारा मारा जा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किए थे। वामन अवतार में असुरों के राजा बलि का आतंक और घमंड को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिए थे। राजा बलि के अश्वमेघ यज्ञ के समय वामन जी बलि के पास गए थे। बलि ने उनकी किसी भी मांग को पूरी करने के लिए वादा किया था। वामन जी उनसे 3 पग भूमि मांगे थे, जिसमें बलि सहमत हो गया था। वामन जी अपने पहले चरण में धरती और दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप लिए थे, क्योंकि राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित करके तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। भगवान परशुराम जी का अवतार प्राचीन समय में अर्जुन सहस्त्र बाहु नाम के एक राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं बल की वरदान प्राप्त की थी, जिसके कारण वह बहुत ही अत्याचारी और घमंडी हो चुका था, जिससे पूरी जनता परेशान थी। उसकी अत्याचार देखकर धरती माता ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी। विष्णु जी ने उन्हें वचन दिए थे कि वह जल्द ही उनकी मदद करने आएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया को ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर पुत्र के रूप में परशुराम जी ने जन्म लिए और सहस्त्र बाहु और हैहवंशीय का वध किए थे। परशुराम जी ने क्रोध में आकर पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे। फिर उसके बाद महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए और आज भी परशुराम जी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब परशुराम जी धरती पर आएंगे, भगवान कल्कि अवतार को शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री राम जी का जन्म केवल एक कार्यों के लिए नहीं बल्कि कई कार्यों के लिए हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने अपना पूरा जीवन मनुष्यों के साथ रहकर अपने सारे कामों को पूरा किए थे। वो सिर्फ रावण को ही नहीं बहुत से राक्षसों का वध किए थे और मनुष्यों को धर्म और अधर्म का रास्ता दिखाए थे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म राक्षसों का वध करने और धर्मों की स्थापना करने के लिए हुआ था। लेकिन भगवान श्री राम जी ने अपने मर्यादा के अंदर रहकर अपने कामों को पूरा किए थे और श्री कृष्ण जी को मर्यादा के परे आकर छल और चतुराई से अपने कामों को पूरा करना पड़ा था, क्योंकि द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबरी पर थी और कहीं अधर्म की जीत ना हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म 16 कलाओं के साथ हुआ और अपने मामा कंस के साथ साथ कई राक्षसों का वध करके महाभारत जैसे युद्ध को समाप्त किए थे। इसलिए इनके कामों के वजह से ही हम सब उन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं और इनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। और भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध जी हैं। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुरों को भ्रमित करने के लिए बुद्ध जी का अवतार लिए, जिससे ये असुर वैदिक प्रथाओं से दूर हो गए और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। हालांकि ये कथा हिंदू के पौराणिक कथाओं में है, लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के ऐतिहासिक या आध्यात्मिक कारकों पर नजर डाले तो आज भी बौद्ध परंपराओं में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है और इसलिए ये प्रसंग अभी तक दोनों धर्मों में विवादित है कि गौतम बुद्ध जी भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार हैं या नहीं। अगर आपको भी भगवान बुद्ध जी के जीवन चरित्र के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो
इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पर हम उम्मीद रखते हैं 100 लाइक का, जो बहुत ही छोटी सी संख्या है आपके लिए। अगर आप हमारे इस टारगेट को पूरा करते हैं तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।